Hello everyone and welcome to Trigya. My name is Shailesh Gupta. I am a graduate of IIT BHU and I take chemistry in Trigya. So आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि आपको मालूम है एग्जामिनेशन डेट एकदम नज़दीक है, राइट? आपको हार्डली 30 to 35 डेज हैं बिटवीन द फर्स्ट सेशन ऑफ जेई मेन। अब ऐसे मोमेंट पे कई सारे स्टूडेंट एक जेन्युइन प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जब भी टेस्ट सीरीज के अंदर जब वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होते हैं एंड उसके हिसाब से जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं उनके दिमाग में ये चलता है कि हर टेस्ट के पहले क्या सारे टॉपिक रिवाइज करना ज़रूरी है या कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप हर एग्ज़ाम में हर वीक के बाद आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट फील करो। इस चीज को कैटर करने के लिए आप अगर एक स्ट्रेटजी बैलेंस स्ट्रेटजी बना करके चलो तो शायद आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, राइट? मैं वही स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, मेरे ख्याल से पूरे सब्जेक्ट के से फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के आप टॉपिक्स को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो। सबसे पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी एंड तीसरी कैटेगरी। इनका थोड़ा लिस्टिंग कर लेते हैं क्योंकि देखो आपने अगर पूरे 2 साल में जो भी आपका स्ट्रेटजी रहा है प्रिपरेशन को लेकर के उसके हिसाब से आपने नेचुरली ऐसे कुछ चैप्टर्स होंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, जिसमें आपके क्वेश्चन ज़्यादा इजीली निकलते होंगे, जिसमें कमांड आपका ज़्यादा होगा। उनको मैं इस कैटेगरी ए में रखता हूं। कैटेगरी ए मीन्स ऐसे टॉपिक्स, ऐसे चैप्टर्स जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, राइट? इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें आपको ये लगता है कि मैं कर तो ले जाता हूं लेकिन चीजें भूल जाती हैं बार बार, तो एक बार ही अगर री ब्रशअप करके अगर उसको स्टार्ट करें तो शायद वो ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। कैटेगरी बी मीन्स जिसको मैं 60% वाले जोन में रखूंगा, या आप बोल लो कि जिसको थोड़ा रिवाइज करके आप ग्रैस्प कर लो तो आ जाएगा। कैटेगरी सी है जिससे आपको जिन टॉपिक से आपको बिल्कुल डर लगता है जब भी एग्जामिनेशन में आता है, फिर लाइक ऐसे टॉपिक जिसमें आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, राइट? इसको आप कैटेगरी सी के अंदर आप इसको काउंट कर सकते हो, राइट? ऐसे एरिया जनरली आप मान के चलो, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो जो कुछ भी आप अगर टॉपिक लिख रहे हो, है ना, उसमें अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो अगर आपकी से फॉर एग्जांपल आपने 10 में से कुछ 3 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए, जिसमें आपका एक्यूरेसी लेवल 30% से भी कम, ऐसे टॉपिक को मैं इधर रखता हूं। देखो, जो बेसिक गलती होती है हम लोगों से वो क्या होती है कि अगर आज हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम है, अब मैं टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, और दूसरा एग्ज़ाम है, इन दोनों के बीच में अगर से फॉर एग्जांपल 5 डेज़ का गैप है, वो आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन में ये गैप अलग अलग होगा, तो इन 2 एग्जाम के बीच में हम हमेशा कोशिश करते हैं कैटेगरी ए के भी टॉपिक को पढ़ लो, बी के भी टॉपिक को पढ़ लो, सी के भी टॉपिक को पढ़ लो, और एट द एंड अगर आप एनालिसिस करो तो एग्जामिनेशन में जो आपका स्कोरिंग एरिया होगा वो कैटेगरी ए एंड टू सम एक्सटेंट कैटेगरी बी, सी हमेशा आप खराब करके आओगे, ये नेगेटिव कराता है आपसे। राइट स्ट्रेटजी क्या है? राइट स्ट्रेटजी ये है कि कैटेगरी ए जिसको बहुत ज्यादा रिवीजन का जरूरत नहीं है, जिसमें ऑलरेडी आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, इन टॉपिक्स को आप सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ, राइट? आपके पास जो भी असाइनमेंट पड़े हुए हैं, PYQs है, गो एंड अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। कैटेगरी बी को डेली आपको रिवाइज करना चाहिए, एंड रिवाइज एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। बेटा, जो कैटेगरी सी है ना, इस सी कैटेगरी में जितने टॉपिक्स आते हैं इनको आपको सबसे पहले एक पर्टिकुलर वीक में, देखो मैं ये जरूर आपको एश्योर करूंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, मान लो आपने थर्मो इसके अंदर रख दिया, राइट? आपने रख दिया कि आपका
एल्काइल हैलाइड आपसे तैयार नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस में टाइम लग रहा है या चीज़ें आपको क्लियर नहीं है बहुत ज़्यादा। सो मैं बोलूँगा कि आप पहले लिस्ट बनाओ और अभी से लेकर के अगर आपके पास 30 डेज का टाइम है, सो एक टॉपिक पकड़ो और उसको 6 से 7 दिन का स्ट्रेच लेकर के आराम से उसको थियरी को एक एक पार्ट को आप रिवाइज करो, टीचर्स के साथ कंसल्ट करो एंड छोटी छोटी जो उसके अंदर डाउट्स हैं उसको ख़त्म करो। नो नीड टू पैनिक। अगर आप रश करोगे तो ऐसे टॉपिक जो कमज़ोर की कैटेगरी में हैं वो हमेशा कमज़ोर ही रहेंगे। सो रश नहीं करना है। इसके लिए आपको पूरा पेशेंस रख करके हर दिन थोड़े थोड़े पार्ट्स उसके पढ़ने हैं और कोशिश करो कि 5 दिन में 7 दिन में नहीं हो पाए तो 10 दिन में, अगर 10 दिन में भी कर लेते हो और ऐसे आपके पास 3-4 चैप्टर की कैटेगरीज है तो आप एक एक को टिक करते हुए चले जाओगे तो वो आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और बेटा जैसे ही कोई चीज़ ना स्ट्रॉन्ग जोन में आ जाएगी, एग्जामिनेशन आएगा, वहाँ अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चंस निकलेंगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। सो जो मैंने आपको पॉइंट समझाया है अभी, मैं उसको कंक्लूड करूंगा। सबसे पहली चीज़ है आप कैटेगराइज करो पॉइंट ए बी एंड सी, ऐसे कैटेगरीज। कैटेगरी ए में उन पार्ट्स को मैंने रखा है जिनमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है, मतलब अगर 10 में से आप 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन से ऊपर कर ले जाते हो जब भी आप अटेम्प्ट करो। कैटेगरी बी है ऐसा जोन जहाँ पे आपको 50-50% का कॉन्फिडेंस या 50-60% का कॉन्फिडेंस है कि अगर 5-6 क्वेश्चन आप आराम से निकाल ले जाओगे। सी कैटेगरी जहाँ पे बिल्कुल आपको आइडिया नहीं पड़ता है, जिन टॉपिक्स को देख के डर लगता है। सो ए में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस स्ट्रेट अवे कर सकते हो। बी को डेली रिवीजन का एक स्लॉट रखो, डेली नहीं मिल पा रहा है अल्टरनेट डे का रखो, लेकिन रिवाइज करो एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड कैटेगरी सी में रिवीजन की ज़रूरत नहीं, उसको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। और अभी भी क्योंकि 30 से 35 दिन हैं, अगर आप पेशेंस के साथ ऐसे आप 2 से 3 चैप्टर को अच्छे से एग्जीक्यूट करके इधर से इधर लेके आ गए तो जो आपका कहीं पे मार्क्स अटक गया है ना कि केमिस्ट्री में अगर आपके 50 आ रहे हैं, काफ़ी एफर्ट लगाने के बाद भी 50 आ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हो फिर भी 50 आ रहे हैं, सो वो सब चीज़ें आपकी थोड़ी इंप्रूव होंगी 50 से 60, 60 से 70। एंड ऑफ कोर्स जेई मेन 1 तक जितने आप कवर कर पाओ वेल एंड गुड, लेकिन जब सेकेंड अटेम्प्ट आएगा जेई मेन का तब तक अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करते गए तो नेचुरली आपके जितने वीक एरियाज हैं सब इधर चले जाएंगे। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड इस तरह के कंटेंट हम अपने चैनल पे डालते रहेंगे। सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू।